स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10 चैप्टर विट एंड विजडम ऑफ तेनाली रमन। अब तेनाली रमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कैसा था? बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। विट मतलब बुद्धि, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता या उसकी जो अकल है वो। तो अब ये जो तेनाली रमन है, ये क्या है, एक बहुत ही फेमस पोइट थे। इनको जो गॉडेस काली है उनका आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे पोइट बनोगे और कॉमेडियन बनोगे। तो कैसे जो तेनाली रमन है वो एक राजा के पास जाते हैं और वहाँ के कॉमेडियन बनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हम जानने के लिए इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेनाली रामाकृष्ण फॉन्डली रिमेम्बर्ड एज तेनाली रमन। ये जो तेनाली रामाकृष्ण है उनको कौन से नाम से जाना जाता है? प्यार से तेनाली रामन नाम से। वॉज द 16th century court poet एट द विजयनगर एम्पायर एंड इंडिया, जो कि 16th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही विख्यात कवि थे। कहाँ पर थे? इंडिया में, जो विजयनगर नाम का एक जगह थी वहां पर ये थे। ही हेल्ड फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड तेनाली, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो तेनाली नाम का एक गांव था, टाउन था, वहां पे वो रहते थे। एक कस्बा हो सकता है। ही इज रिमेम्बर्ड इवन टुडे फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विट, ब्रिलियंस एंड विजडम। और वो आज भी, उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस था, बुद्धिमत्ता थी, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसके लिए वो आज भी पूरे इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। इन अ टाइनी विलेज कॉल्ड तेनाली in Andhra Pradesh, there lived a poor Brahmin youth by the name of Ramakrishna. अब एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था तेनाली, जो कहाँ पर स्थित था? आंध्र प्रदेश के अंदर। वहां पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था जिसके अंदर जो तेनाली रामन थे हमारे, वो रहते थे, जिनका नाम क्या था? रामाकृष्णा। His father had died when he was very young and his mother did not have enough money to send him to school. अब जो तेनाली रामन है, उनके जो फादर थे वो बहुत, जब वो बचपन में छोटे थे तभी वो एक्सपायर हो गए थे, और उनकी जो मदर थी उनके पास इतनी पर्याप्त मनी नहीं थी, इनफ मनी नहीं थी उनके पास कि वो उनको स्कूल भेज सके। So Ramakrishna grew up spending most of his time at the कालिका देवी टेम्पल इन द विलेज। तो जो रामाकृष्णा थे उनके पास और कोई काम तो था नहीं, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते थे, तो उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो कहाँ बीतता था? एक वहां पर मंदिर हुआ करता था कालिका देवी का, वहां पर वो अपना समय बिताते थे। वन डे अ होली मैन टोल्ड Ramakrishna that if he stayed in the temple on a full moon night, goddess Kali would manifest herself before him. Manifest मतलब अपीयर होना। अब क्या होगा, एक दिन क्या हुआ, एक होली मैन वहां पर आया, एक पवित्र मैन या पंडित जी मान लो, वो वहां पर आया और रामाकृष्णा को बोलता है कि अगर तुम जो फुल मून नाइट है, मतलब पूर्णिमा की जो रात है, उसी दिन फुल मून होता है, पूरी रात अगर टेम्पल के अंदर रहोगे, मंदिर के अंदर रहोगे, तो जो गॉडेस काली है, जो काली माता है, देवी काली है, वो तुम्हारे सामने अपीयर होगी। अब आगे देखते हैं। On the following full moon night, Ramakrishna went to the temple and made himself comfortable. तो रामाकृष्णा ने उनकी बात सुन ली। अब उन्होंने क्या किया, उस दिन जब फुल नाइट थी, फुल मून वाली जो नाइट थी, उस दिन वो टेम्पल गए, मंदिर गए, और उस दिन पूरी रात वहां पर वो बैठे रहे। As he sat, he became so involved in his thoughts about the goddess that he didn't realize when the night had passed. और क्या हुआ, पूरी रात वो सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रहे कि वो जो गॉडेस है, जो काली माता है, वो कैसी होंगी, कैसी दिखती होंगी, मतलब इस टाइप के जो विचार थे उनके दिमाग में आ रहे थे, और उनको इस टाइम पे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कैसे पूरी रात निकल चुकी है। Just as the sun began to rise, a presence in the temple pulled Ramakrishna out of his reverie. अब क्या हुआ, जैसे ही सूर्य उदय होने का समय आया या फिर सूरज उदय हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, अचानक से एक प्रेजेंस दिखी
जो कि जो तेनालीरामन था उनको कवर कर लिया उन्होंने। रिवरी मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ ड्रीमी मेडिटेशन। मतलब वो ड्रीमी मेडिटेशन में थे, मतलब वो ख्याल में थे, अभी तक सोच रहे थे कि ऐसी होगी जो माता है, देवी है, और उसी टाइम पे उनको किसी का प्रेजेंस फील होता है। He looked up and saw Goddess Kali standing before him, glaring at him with rage shining from all the eyes in her 1,000 heads. Rage मतलब क्या होता है? एंगर। काली माता जो होती है वो हमेशा आपको दिखेगी ऐसे गुस्से में दिखेगी। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो उन्होंने देखा जो गॉडेस काली है वो उनके सामने खड़ी है, बिल्कुल गुस्से के अंदर है, उनकी आंखें चमक रही है और उनके हजारों सिर हैं चारों तरफ। इन हर 10 हैंड शी हेल्ड वेपन्स ऑफ डेथ इंक्लूडिंग अ माइटी ट्राइडेंट एंड अ रेजर शार्प मैशेट। अब क्या हुआ, उनके हजारों सिर थे और 10 हाथ थे। उन 10 हाथों के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ था, जैसे वेपन्स ऑफ डेथ थे, मतलब किसी को मारने वाले वेपन्स थे, जिसके अंदर एक तो क्या था, बहुत बड़ा त्रिशूल था, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल, और एक मैशेट था, ये एक बहुत बड़ा जो चक्कू होता है वो था। एज रामाकृष्णा वॉच्ड इन अ शी रेज्ड द ट्राइडेंट टू स्ट्राइक हिम। अब क्या हुआ, जैसे रामाकृष्णा ने गॉडेस काली को देखा वो थोड़े से मतलब शॉक्ड हो गए कि ये मतलब कैसी देवी है, हजारों सिर हैं, 10 हाथ हैं और सभी हाथों में उन्होंने कुछ ना कुछ पकड़ा है। और जैसे ही रामाकृष्णा ने उनको देखा, जो काली माता थी उन्होंने अपना त्रिशूल को ऐसे स्ट्राइक किया। सडनली रामाकृष्णा बर्स्ट आउट लाफिंग। और अचानक क्या हुआ, रामाकृष्णा बहुत जोर से हंसने लगे। Goddess Kali's trident halted in mid-strike. Young man, instead of trembling with fear before my divine anger, you dare to laugh? She said. अब क्या हुआ, जैसे ही वो हंसने लगे तो जो काली माता थी उन्होंने अपना जो त्रिशूल घुमा रही थी उन्होंने बीच में ही रोका और बोला कि तुम यंग मैन मेरे से डर से कांपने की बजाय तुम इतनी जोर जोर से हंस क्यों रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंसने की। Trying to control the peals of laughter, Ramakrishna replied, I would be afraid if you weren't so funny. अब जो रामाकृष्णा है वो बोलता है, हंस रहा था, हंसी को कंट्रोल करता है, फिर बोलता है मैं बिल्कुल भी नहीं हंसता अगर तुम इतनी फनी नहीं होती तो। फनी? यू फाइंड मी फनी? डोंट यू नो आई एम गॉडेस काली? अब वो जो काली माता है वो बोलती है फनी? तुमको मैं फनी लगती हूँ? तुम्हें पता नहीं है मैं गॉडेस काली हूँ, द गॉडेस ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। मैं गॉडेस हूँ किसकी? डार्कनेस की और डिस्ट्रक्शन की, मतलब जो तहस नहस कर देती है, डार्कनेस अंधेरा हो जाता है, मतलब इस तरह की काली माता है वो। आई एम नॉट फनी, मैं फनी नहीं हूं। ये देखिए आपको यहाँ पर काली माता की पिक्चर दिखाई गई है, जो कैसी है, बहुत ही ज्यादा हमको डरावनी सी दिख रही है। इनके 10 हाथ हैं, अलग अलग हाथों में कुछ ना कुछ इन्होंने ले रखा है। ये इनका ट्राइडेंट है, ये इनका त्रिशूल है, ये इनका बड़ा सा नाइफ है, और इनके पीछे की तरफ हजारों सिर हैं। और यहाँ पर ये हमारे तेनालीरामन खड़े हैं। परहैप्स बट योर बॉडी इज, रामाकृष्णा रिप्लाइड, हाउ। अब वो बोलता है कि तुम फनी नहीं हो, पर शायद तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी फनी है। अब जो काली माता है वो पूछती है हाउ, कैसे। यू हैव 1,000 हैंड्स एंड ओनली 10 हैंड्स। अब वो जो तेनालीरामन है वो बोलता है कि तुम्हारे पास 1,000 हेड्स है पर 10 ही हाथ हैं। वॉट हैपन्स इफ यू कैच अ कोल्ड, हाउ विल यू ब्लो योर नोजेस। अब वो बोल रहा है, वो काली माता का मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारे 1000 सिर है और हाथ सिर्फ 10 ही है, अगर तुमको जुकाम हो जाएगा तो तुम अपनी नोज को साफ कैसे करोगी, या कैसे कोल्ड को मैनेज करोगी। इमेजिनिंग द सीन, रामाकृष्णा रोल्ड विथ लाफ्टर अगेन। और इस सीन को इमेजिन करके जो रामाकृष्णा है वो दोबारा हंसने लग जाता है। विजुअलाइजिंग द पिक्चर रामाकृष्णा's वर्ड्स हैड पेंटेड द गॉडेस टू स्टार्टेड लाफिंग। और जो रामाकृष्णा ने उनको कहा उस चीज को विजुअलाइज करती है ये जो गॉडेस काली थी, और वो उसके बाद खुद भी बहुत जोर से हंसने लग जाती हैं।
यू आर अ स्मार्ट यंग मैन एंड वेरी फनी शी सेड। अब वो बोलती है तेनालीरामन को कि तुम बहुत ही स्मार्ट यंग मैन हो और फनी भी हो। फ्रॉम टुडे यू विल बी नोन एज विकटा कवि तेनाली। अब जो गॉडेस है उसको आशीर्वाद देती है, बोलती है कि आज से तुम विकट कवि तेनाली नाम से जाने जाओगे। गो टू राजा कृष्णदेवा एंड टेल हिम आई सेंट यू टू बी हिज कोर्ट जेस्टर। जेस्टर मतलब क्या होता है? कॉमेडियन। कॉमेडियन मतलब जो लोगों को हंसाता है, जोक्स वगैरह बोल के। अब क्या हुआ, जो काली माता है वो तेनालीरामन को बोलती है कि जाओ, है ना, मैं तुम्हें भेज रही हूँ, राजा कृष्णदेव है उनके पास जाओ और उनके जो दरबार है वहां के कॉमेडियन तुम बन जाओ। देन शी जेंटली टच हर ट्राइडेंट टू रामाकृष्णा's head and said, I bless you with brilliance of mind and sharp wit। अब क्या होता है कि जो गॉडेस हैं वो जेंटली प्यार से उनका जो त्रिशूल था और तेनालीरामन के सर के ऊपर टच करती है और बोलती है कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुमको क्या मिले, बहुत ही बुद्धिमत्ता मिले, मतलब ब्रिलियंस ऑफ माइंड और शार्प विट। इसका उन्होंने आशीर्वाद दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाए और बहुत ही ब्रिलियंट हो जाए वो। बट रिमेंबर यू कैन यूज दीज ओनली टू हेल्प पीपल। पर तुमको याद रखना है कि तुम ये जो मेरा आशीर्वाद है, ये जो मैंने तुमको वरदान दिया है, इसका यूज तुम सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए ही कर सकते हो। नेवर यूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर टू डिसऑनर द इनोसेंट और टू हर्ट द वनरेबल। वनरेबल मतलब क्या होता है? वीक या फिर पावरलेस। अब वो जो माता जी है वो इसको बताती है तेनालीरामन को कि ये जो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, इसको कभी भी कोई इनोसेंट व्यक्ति को दुख पहुंचाने के लिए, उसकी डिसरेस्पेक्ट करने के लिए यूज नहीं करना, या फिर कोई पुअर है उसको हर्ट करने के लिए तुमको नहीं करना है इसका यूज। When Tenali arrived at Krishnadev's palace, he was stopped at the gates by security guards। अब क्या होता है, गॉडेस जो थी वो तो वहां से डिसअपियर्ड हो जाती है। अब जो तेनालीरामन है उनको आशीर्वाद देके गई थी कि जाओ राजा कृष्णदेव के पास चले जाओ। तो अब जो तेनालीरामन है वो वहां पर जाते हैं। तो क्या होता है, वो जब महल में पहुंचते हैं तो वहां के जो गेट के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं वो उनको रोक देते हैं, क्योंकि राजमहल में ऐसे ही कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। That the king was not meeting visitors because he had invited a famous troupe of actors to perform a play for him। अब क्या था, इस टाइम पे जो राजा था वो किसी से नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वहां पर एक कोई फेमस ट्रूप था एक्टर्स का, वो परफॉर्म करने के लिए आया हुआ था। तो राजा उनको देखने के अंदर, उनका जो प्ले था उनको देखने के अंदर राजा बिजी था। As Tenali stood pleading with the guard, he saw some actors in costume walk in through the gates। अब तेनाली क्या कर रहा था, गार्ड को प्रार्थना कर रहा था कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, पर गार्ड नहीं जाने दे रहे थे। तभी क्या हुआ, तेनाली ने देखा कि कुछ लोग क्या है, जो कॉस्ट्यूम थी जो प्ले वाली उसे पहनकर अंदर जा रहे थे। तेनाली वेंट बैक टू द टाउन एंड चेंज्ड इनटू अ कलरफुल थिएट्रिकल आउटफिट। अब क्या होता है, तेनालीराम को एक आइडिया आ जाता है, तो वो क्या करता है, वहां से चला जाता है और थिएट्रिकल जो आउटफिट होता है जो प्ले करने वाले पहनते हैं, चेंज कर कर वो पहनकर आ जाता है। He returned to the palace and told the guard that he was a member of the drama troupe। अब क्या होता है, वहां पर वो वापस आता है और जो गार्ड थे उनको बोलता है कि मैं भी है ना, जो ड्रामा ट्रूप वाले लोग थे उन्हीं के जो टीम है उसका एक मेंबर हूँ। एंड वॉज रनिंग लेट, और मैं लेट हो गया था और लेट हो रहा हूँ। नो आई कैन नॉट लेट यू थ्रू, द गार्ड सेड। अब जो गार्ड है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। द लीडर ऑफ द ट्रूप लेफ्ट मी नो इंस्ट्रक्शंस दैट यू वुड कम लेटर। और वहां का जो ट्रूप का जो लीडर था उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि तुम लेट आने वाले हो, मतलब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, ऐसा गार्ड उसे कहकर बाहर ही रोक देता है। लेट मी गो इनसाइड एंड आई विल रिटर्न विद द लीडर्स इंस्ट्रक्शंस। अब जो तेनालीरामन है वो तो बहुत ज्यादा चतुर है, वो बोलते हैं उसको मेरे को एक बार अंदर जाने तो दो, फिर जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे लीडर के मैं वापस आ जाऊंगा। द गार्ड शुक हिज
हेड। जो गार्ड है वो वापस अपना सर हिलाता है। इफ यू लेट मी इन आई विल गिव यू हाफ ऑफ वॉट द किंग पेज मी, तेनाली प्लीडेड। अब जो तेनाली है वो उसे प्रार्थना करता है या बोलता है कि अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे ना तो राजा जी जो भी मुझे पे करेंगे मैं उसका आधा तुम्हें दे दूंगा। द गार्ड लाइक दैट आइडिया वेरी मच एंड अलाउड तेनाली टू एंटर। अब जो गार्ड है उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लालची गार्ड होता है, तो वो क्या करता है, तेनाली को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इनसाइड द पैलेस अनदर गार्ड स्टॉप तेनाली। अब क्या होता है, जो राजमहल होता है ना उसमें एक ही गार्ड नहीं होता है, जगह जगह पर उन्होंने गार्ड लगाए हुए होते हैं। तो पहले गार्ड से तो वो कैसे ना कैसे करके अंदर चला जाता है। अब दूसरे गार्ड की बारी आती है। अब दूसरा गार्ड भी क्या करता है, तेनाली को रोक देता है। दिस टाइम एट द डोर ऑफ द कोर्ट रूम। अब इस टाइम कहाँ पर रोका तेनाली को, कोर्ट रूम जो था वहां के गार्ड ने उसको रोक दिया। If you let me go, I will give you half of what the king pays me, promised Tenali to this guard too. And sure enough, he was allowed in. अब क्या हुआ, तेनालीरामन ने पहले वाली तरकीब ही इस गार्ड के ऊपर भी अपनाई। उनको भी वो वापस बोलता है कि अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो मैं तुम्हें हाफ रिवॉर्ड दूंगा जो भी राजा मुझे पे करेंगे। और ऐसा करके तेनाली ने उसको प्रॉमिस किया और इंश्योर किया कि वो उसे अंदर जाने दे। Entering the court, Tenali stumbled upon the stage right in the middle of a performance. Immediately, the actors stopped performing. अब क्या हुआ, वहां पर राजा बैठा था और राजा के सामने लोग प्ले कर रहे थे। अब क्या हुआ, तेनाली फटाफट से बिल्कुल स्टेज के सामने आकर खड़ा हो गया। और क्या हुआ, जो एक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वहीं की वहीं रोक दी। What's going on? The king asked. Why did you stop? अब राजा है वो बोलता है कि क्या हो रहा है, तुमने क्यों रोक दिया, मतलब जो परफॉर्मेंस चल रही थी वो क्यों रोक दी। सर, द लीड एक्टर बोर्ड बिफोर द किंग, फॉरगिव अस फॉर द इंटरप्शन बट वी डोंट नो दिस मैन। अब उनका जो लीडर है वो बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दो और मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो बीच में जो भी खेद आया है उसके लिए माफ़ी। और मैं ये जो आदमी है इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मतलब तेनालीरामन के लिए बोल रहे हैं कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्ले, ये हमारे प्ले का पार्ट भी नहीं है। हु आर यू, राजा कृष्णदेवा आस्क्ड तेनाली। अब जो राजा कृष्णदेवा है वो तेनाली से पूछते हैं कि तुम कौन हो। माई नेम इज तेनाली रामाकृष्णा, गॉडेस काली हैज सेड दैट आई एम विकटा कवि तेनाली and that I should work in your court as a jester। अब जो तेनालीरामन है वो राजा को पूरी बात बताते हैं कि जो गॉडेस काली है उन्होंने कहा है कि मैं विकट कवि तेनाली हूँ और मुझे तुम्हारे कोर्ट में एज ए कॉमेडियन वर्क करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये तेनालीरामन है और ये हमारे किंग है। हु डिड यू से सेंट यू टू मी। अब वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास आओ। गॉडेस काली हरसेल्फ, तेनालीरामन बोलते हैं कि जो गॉडेस काली है उन्होंने खुद ने मुझे ऐसा कहा है। शी सेड आई शुड बी योर एंटरटेनर, आर यू एंटरटेन। अब तेनालीरामन बोलता है कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारा एंटरटेनर बनना चाहिए, क्या तुम मुझसे एंटरटेन हुए, वो राजा से पूछता है। वेरी मच सेड द किंग। अब किंग बोलता है हाँ मैं बहुत एंटरटेन हुआ। सो मच दैट आई विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली। और वो बोलता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा एंटरटेन हो गया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा। गार्ड्स ही कॉल्ड, गिव दिस मैन 100 लैशेस। अब वो गार्ड्स को बुलाता है राजा और बोलता है कि गार्ड्स इस आदमी को 100 कोड़े मारे जाएं। वेट महाराज, तेनाली सेड। अब जो तेनाली है वो बोलता है कि रुको महाराज। On my way into the palace, I promised half of what you
पे मी टू गार्ड pay me to guard at the main door and the other half to the guard at the court's door. अब क्या हुआ, जो तेनालीरामन है स्टार्टिंग में क्या करके आया था, दो जो गार्ड थे उनसे प्रॉमिस करके आया था ना कि जो भी राजा मुझे पे करेंगे मैं उसका हाफ हिस्सा तुमको दूंगा। तो वो राजा को बताता है कि राजा जी रुको, मैं क्या, मेरे को क्या करना है, आप जो भी मुझे दोगे मैं आपके जो बाहर जो दो गार्ड खड़े हैं उनको प्रॉमिस करके आया हूँ हाफ देने का। आई एम एन ऑनेस्ट ब्राह्मण, मैं एक बहुत ही ईमानदार ब्राह्मण हूँ। आई मस्ट पे माई डेट, मुझे मेरा जो डेट है वो चुकाना पड़ेगा, मेरा जो कर्जा है वो मेरे को चुकाना है। इफ यू प्लीज सर आई वुड लाइक टू शेयर माई रिवॉर्ड विद योर गार्ड्स। और वो राजा को बोलता है कि अगर तुम चाहते हो, अगर तुम खुशी खुशी चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिवॉर्ड था वो गार्ड्स को आधा देना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। Tenali escaped without a single lash on his body, whereas the two guards received 50 lashes each. इससे क्या होता है, तेनाली तो कोड़े खाने से बच जाता है, लेकिन जो दोनों गार्ड थे उन दोनों को 50-50 कोड़े जरूर पड़ते हैं। The king was so pleased with Tenali's skillful way of not only avoiding punishment but also of exposing the greed of his guards that he appointed तेनाली his court jester. अब क्या होता है, राजा इस बात से, जो तेनाली ने जो तरकीब दिखाई थी उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कैसे उसने खुद को कोड़े लगवाने से बचा लिया, और उसके जो राजा के दरबार में जो दो गार्ड थे वो कैसे लालची थे, उनका जो लालचीपन था वो भी लोगों के सामने ले आया। और इस बात से खुश होकर जो राजा क्या करता है, उसको अपने जो कोर्ट का कॉमेडियन रख लेता है। A jester is a person who keeps others entertained with his jokes and humor. अब जेस्टर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लोगों को जोक सुनाकर है ना खुश करता है या उनको हंसाता है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। However, Tenali did not remain just a jester in Krishnadeva's court. He also became an able minister. अब क्या हुआ, जो तेनाली है वो सिर्फ कृष्णदेवा के कोर्ट में एक कॉमेडियन ही नहीं था, एक जेस्टर ही नहीं था, धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक एबल मिनिस्टर भी बन गया, मतलब एक सक्षम जो मिनिस्टर होता है वो भी बन गया। Although he had no formal education, he taught himself to read and write and he learned the skills of administration. अब यद्यपि उसके पास एजुकेशन नहीं थी, मतलब उसके पास, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की थी ना, क्योंकि उसके फादर बचपन में ही खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती है वो भी उन्होंने वहाँ के जो राज दरबार था वहाँ से सीख ली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। यूजिंग बोथ हिज टैलेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड गवर्नेंस ही हेल्प्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन पीपल्स लाइव्स। अब क्या हुआ, उनके पास जो टैलेंट था ह्यूमर का और गवर्नेंस का, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, वहाँ के जो लोग थे उनके जो प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने में वो बहुत हेल्प करते थे। तेनाली had such a sharp mind that no one escaped his censor. सेंसर मतलब जैसे कोई भी उसकी जो इच्छाएं हैं, मतलब जो भी तेनालीरामन बोलता था उसको कोई भी मात नहीं दे पाता था, कोई भी उसको जो बात है उसको काट नहीं पाता था। नीदर द मिनिस्टर्स नॉर द एरोगेंट ब्राह्मण्स एंड नॉट इवन द किंग। अब जो तेनालीरामन थे, उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प था कि उनकी जो बातें होती थी, उनका जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, इसके आगे कोई भी नहीं था, ना ही वहाँ के मिनिस्टर, ना ही वहाँ के एरोगेंट ब्राह्मण्स और ना ही किंग। मतलब जो तेनालीरामन ने कह दिया उस बात का कोई भी तोड़ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता था। If he saw something wrong, he felt compelled to rectify it. Rectify मतलब correct. अगर उसे कोई भी चीज गलत दिखती थी तो वो उसे मतलब सही करने की कोशिश करता था या उसे सही बना ही देता था। His favorite tool was humor, और उसका जो फेवरेट टूल था वो क्या था, ह्यूमर था।
Once Krishnadeva had his portrait painted by a famous artist named Raja Verma. एक बार क्या हुआ, वहाँ जो दरबार था वहाँ पर जो राजा था वो अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहता था, मतलब अपनी पेंटिंग बनवाना चाहता था। तो उन्होंने किसको बुलाया, एक फेमस आर्टिस्ट हुआ करता था वहाँ का जिसका नाम था राजा वर्मा। उनसे उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनवाया। देखो ये राजा वर्मा है और ये राजा की बिल्कुल सेम टू सेम पेंटिंग बना रहा है। The king was so pleased with the portrait that he honored Raja Verma with the post of Minister of Administration. अब जो राजा था उस पोर्ट्रेट को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने क्या किया, जो राजा वर्मा था ना, जो आर्टिस्ट था, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर घोषित कर दिया। मतलब ये पेंटर है, पेंटर को एडमिनिस्ट्रेशन की क्या नॉलेज होगी, पर राजा का तो पता नहीं क्या दिमाग चला, उन्होंने इसको एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर की पोस्ट दे दी इनको। राजा वर्मा वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट बट ही हैड नो टैलेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, जो राजा वर्मा था वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो था, लेकिन उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी टैलेंट नहीं था। अब ये भी सही बात है, हम जरूरी थोड़ी है कि सबको सारी चीजें ही आए, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, लेकिन सारी चीजों में कोई भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे ही ये जो राजा वर्मा था, इसकी पेंटिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान अभी तक इसको बिल्कुल भी नहीं था। विद हिम एज मिनिस्टर द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बिगिन टू फॉल अपार्ट। अब उसके साथ क्या हुआ, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो धीरे धीरे गिरने लगी या खराब होने लगी। करप्शन स्प्रेड, इससे क्या हुआ, जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज्यादा फैल गया। एंड द पीपल बिगिन टू सफर, और वहाँ के जो लोग हैं वो सफर करने लग गए, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। फाइनली दे वेंट टू तेनाली सीकिंग हिज हेल्प। फाइनली क्या हुआ, वो तेनाली के पास गए उसकी हेल्प मांगने के लिए। लेट मी थिंक अबाउट दिस, तेनाली सेड, आई विल सी इफ आई कैन शो द किंग। अब वो तेनाली जो है बोलता है कि मुझे सोचने दो, थोड़ा समय दो, मैं देखता हूँ कि राजा क्या कर सकता है, मैं मतलब बताता हूँ तुमको हिज एरर। और वो देखता है कि मैं बताऊंगा राजा को कि इसकी जो भी गलती है वो बताने की पूरी कोशिश करेगा। सून आफ्टर तेनाली इनवाइटेड द किंग। और कुछ समय बाद क्या होता है, जो तेनाली है वो राजा को अपने घर पर इनवाइट करता है। टू हिज हाउस फॉर अ फीस्ट। और जो तेनाली है वो राजा को अपने घर पर दावत के लिए इनवाइट करता है। He told Krishnadeva that it was a special day for him and it would not be complete without his presence, so the king couldn't refuse. अब वो क्या करता है, तेनाली जो राजा कृष्णदेव था उसको बोलता है कि ये ना मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है और ये स्पेशल डे आपकी उपस्थिति के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ताकि जो राजा है उसको मना ना कर सके। तो राजा फाइनली उसके घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं। On the day of the feast, the king arrived in Tenali's house and was received with great respect and humility. Humility मतलब modesty. अब क्या होता है, फाइनली उस दिन आता है, दावत का दिन आता है, और जो राजा है वो तेनाली के घर पर जाते हैं। और वो जो तेनाली है वो उनकी जो आवभगत करता है, बहुत ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट करता है और उनको ढंग से मतलब प्यार से एक जगह पे बैठाता है। तेनाली हैड बोरोड गोल्ड प्लेट्स फॉर द ओकेजन। और जो तेनाली है उसने इस ओकेजन के लिए सोने की प्लेट्स को उधार लिया है किसी से। ही हैड ऑल्सो रेंटेड अ थिक कारपेट फॉर द फ्लोर एंड सिल्क कुशंस फॉर द सीट्स। और उसने क्या किया है, राजा के लिए एक थिक कारपेट भी मंगवाया है फ्लोर पे, और सिल्क के जो कुशंस होते हैं वो भी सीट के लिए तेनाली ने मंगवाए हैं। द किंग वॉज क्वाइट प्लीज विथ तेनालीज हॉस्पिटैलिटी। और ये जो तेनाली ने राजा के लिए जो भी आवभगत की थी उसे देखकर जो राजा है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सून इट वॉज टाइम टू सर्व द फूड। और जल्दी ही खाना परोसने का समय आता है। व्हेन तेनालीज वाइफ लेड इट आउट, द किंग हु लव्ड वैरायटी इन फूड
was disappointed to see that there were only a couple of dishes. अब क्या होता है, जब तेनाली की जो वाइफ है वो खाना लेकर आती है, तो जो राजा है उसे क्या है, वैरायटी फूड पसंद है, अच्छा अच्छा खाना पसंद है, राजा तो बहुत सारे टाइप के पकवान खाता है। जब वो देखता है कि यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी सी कुछ कपल ऑफ डिशेस है ना, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। However, he was hungry by now, so he filled his plate with whatever there was and began eating. पर क्या होता है, उस टाइम पे जो राजा है वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसको भूख लगी होती है, तो वो जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है उसको अपनी प्लेट में डालता है और खाना स्टार्ट करता है। Even as Krishnadeva ate the first mouthful, he almost spat it out. अब जैसे ही जो राजा है वो एक बाइट खाता है, वो खाने को खाते ही थूक देता है। The food was not only half cooked, but it also tasted gritty. Gritty मतलब sour, bland मतलब boring, sawdust मतलब जिसके अंदर वुडन के जो पार्टिकल्स है वो आ जाते हैं, वुडन डस्ट। तो क्या होता है, जैसे ही जो राजा है वो खाना खाता है वो थूक देता है एक बार में, और जो खाना होता है कैसा होता है, आधा पका हुआ होता है, जो कि बिल्कुल ही खराब टेस्ट होता है उसका, बोरिंग होता है, और उसके अंदर वुडन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तेनाली, द किंग सेड, गल्पिंग द माउथफुल डाउन विद वाटर। अब राजा जो है ऐसे पानी पीते हुए बोलता है कि तेनाली, दिस फूड इज इनएडिबल। इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य नहीं हो। अब राजा बोलते हैं कि ये जो खाना है ना तुम्हारा, ये बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। हु हैज कुक्ड इट, इसे किसने बनाया है? इट वॉज कुक्ड बाय माई फ्रेंड हु इज अ कारपेंटर, तेनाली रिप्लाइड इनोसेंटली। अब क्या होता है, तेनाली राजा को रिप्लाई करता है कि ये जो खाना है ना, मेरा एक दोस्त है कारपेंटर, उसने बनाया। बड़े भोलेपन से बोलता है राजा को वो। What? The king couldn't help laughing. Are you mad? A carpenter is trained in carpentry, not in cooking. अब जो राजा है वो बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये जो हंसते हुए बोलता है राजा उसको, और बोलता है कि कारपेंटर जो है वो कारपेंट्री के लिए ट्रेंड होता है, ना कि खाना बनाने के लिए ट्रेंड होता है। नो वंडर दिस फूड टेस्ट लाइक सॉडस्ट। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये फूड जो है सॉडस्ट की जैसे मुझे लग रहा था। Why not, sir? If a painter can be administrator, why can't a carpenter cook a royal feast? अब वो बोलता है कि क्यों नहीं सर, जब एक पेंटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता? रियलाइजेशन dawned on the king. और जैसे ही जो तेनाली है राजा को ये बात बोलता है कि एक कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता जब एक पेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल सकता है, तो राजा को अपनी पूरी जो रियलाइजेशन हो जाती है, पूरी कहानी याद आ जाती है कि उसने कैसे एक पेंटर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लगा दिया है। आई कैन नॉट बिलीव आई हैव बीन सो ब्लाइंड। अब राजा बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे इतना अंधा हो चुका था। Thank you for helping me realize my error, but you have put me in a dilemma. Dilemma मतलब एक problematic situation, धर्म संकट में आ गया है अब राजा। अब राजा उसको बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरी जो गलती है उसका रियलाइजेशन करवा दिया, लेकिन तुमने मुझे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डाल दिया है अब। Giving Raja Verma the minister's post was my way of honoring him. अब राजा वर्मा को उसकी मिनिस्टर की पोस्ट देना मेरा एक तरीका था जिससे मैं उसको सम्मान दे सकूं। हाउ कैन आई टेक बैक द ऑनर, अब मैं उस ऑनर को वापस कैसे ले सकता हूँ? बिसाइड्स राजा वर्मा इज अ गुड मैन, जबकि जो राजा वर्मा है एक अच्छा आदमी है। आई एग्री विद यू सर, राजा वर्मा इज एन एक्सीलेंट पेंटर एंड अ वेरी गुड मैन, बट ही इज अ फेलियर एट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नोज दैट। अब वो बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ आपसे, राजा को बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि वो एक अच्छा इंसान है, पर राजा वर्मा एक एक्सीलेंट पेंटर है और एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो फेलियर है कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता है, वो बिल्कुल नहीं जानता कि इसको कैसे हैंडल करना है। और ये चीज वो खुद भी जानता है, जो राजा वर्मा है उसको भी पता है कि उससे चीजें हैंडल नहीं हो रही है। दैट इज वाई ही विल help you resolve this situation
विदाउट ब्रिंगिंग एनी डिसऑनर ऑन यू। तो इसीलिए वो खुद आपकी हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने की, बिना किसी डिसऑनर के। Sure enough, when the painter learnt about the incident at Tenali's home, he knew what he had to do. अब क्या हुआ, ये सारी जो कहानी चल रही थी तेनाली के घर में, ये सारी उस जो राजा वर्मा था उसको पता लग जाती है, और पता लगने के बाद उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। The very next day, he resigned from his post and went back to being the talented artist he was trained to be. और क्या होता है, बिल्कुल उसके अगले ही दिन वो क्या करता है, अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देता है, और वो जो टैलेंटेड आर्टिस्ट था उसी दिशा में वापस चला जाता है। Krishnadeva was happy, the people were happy, and Tenali was once again hailed as a wise man. अब क्या होता है, जो राजा था कृष्णदेवा वो भी खुश हो जाता है, तेनाली भी खुश है, वहाँ के जो लोग हैं, प्रजा है, वो भी बहुत खुश है, और तेनाली वापस साबित कर देता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम दो उसको, वो चतुराई से उसको सॉल्व कर देता है। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, द टाउन ऑफ तेनाली इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। जो टाउन तेनाली था वो कहाँ लोकेटेड था, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, तेनाली रमन यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट द काली टेम्पल। जो तेनाली रमन था वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करता था, काली टेम्पल के अंदर। गॉडेस काली मैनिफेस्टेड हरसेल्फ बिफोर तेनाली रमन। अब जो गॉडेस काली थी वो तेनाली रमन के सामने अपीयर हुई थी। नेक्स्ट है, तेनाली वॉज स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ पैलेस बाय सिक्योरिटी गार्ड्स। अभी जो तेनाली रमन है इसको किसके थ्रू वहां पे गेट के पास रोका गया था, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे इन्होंने तेनाली रमन को बाहर ही रोक दिया था। A dash is a person who entertains with his jokes and humor. A jester is a person. एक जेस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लोगों को एंटरटेन करता है उसके जोक से और ह्यूमर से। अब हम देखते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा, तेनाली वॉज द नेम ऑफ अ विलेज। तेनाली वॉज द नेम ऑफ अ टाउन इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, रामकृष्ण यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट कालिका देवी टेम्पल। नेक्स्ट है, गॉडेस काली ब्लेस्ड हिम विद ब्रिलियंस ऑफ माइंड एंड शार्प विट। नेक्स्ट है, फ्रॉम टुडे यू विल बी नोन एज विकट कवि तेनाली। नेक्स्ट है, अ जेस्टर इज अ पर्सन हु टेल्स जोक्स एंड मेक्स पीपल लाफ। तो हमारा ये जो चैप्टर था तेनाली रमन का, ये यहीं पर फिनिश होता है।